हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह में पोपाबाई की एक बहुत सुंदर कथा बताती हूँ। किसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। कार्तिक व्रत, स्नान, एकादशी व्रत, माघशीष महाव्रत, नियम, रोज में भगवान विष्णु की पूजा, सेवा, सब कुछ बहुत नियम, प्रेम और भाव से करती थी। उसने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। आसपास के जितने इलाके थे, वहां जब कभी कोई सत्संग, पाठ, भजन, कीर्तन, भागवत कथा का पाठ आदि होता तो उसमें पोपाबाई जरूर जाती। उसके माता पिता का देहांत बहुत समय पहले, जब वह बहुत छोटी थी, तभी हो गया था। उसका सिर्फ एक बड़ा भाई था। वह उसके साथ ही रहती थी। भाई की भी शादी, बच्चे सब हो गए थे और वह भाई दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता, पोपाबाई उसे मना कर देती। भाई को लगता कि ये सब पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उसके भाई ने पोपाबाई को बोला कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ कर्म नहीं करेगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन अपने भाई व भाभी से कह दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा जीवन भगवान को समर्पित है और अब मैं आपके साथ भी नहीं रह सकती। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वे अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चढ़ने को भेज दे। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और अगर फिर वो चाहें तो मुझे अपने घर का बचा कुचा खाना दे दे। भाई ने उसे समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर पोपाबाई पूरी तरह से मन, क्रम, वचन से भगवान को समर्पित थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के शरणागत कर दिया। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहती। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। पोपाबाई के नियम, सेवा और ज्यादा पक्के हो गए। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। राजा को प्यास लगी थी, इसलिए वह झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, अंदर कौन है, ये झोपड़ी किसकी है? लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। राजा को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह लगातार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और अंदर से ही बोली, कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो? क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने जब पोपाबाई की आवाज सुनी तो वो ऐसी मधुर आवाज पर मोहित हो गए और सोचने लगे, जिसकी आवाज इतनी मधुर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। पाप और काम वासना ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुख भी नहीं देखती। शादी तो बहुत ही दूर की बात है। ये सुनकर राजा का पापी मन काम वासना से और ज्यादा पीड़ित हो गया। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने महल ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि आप इस महिला को वहीं वापस छोड़ाओ, ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में एक पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पर पुरुष ने उसको हाथ लगाकर उसका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश जो की थी, इसलिए पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने उठकर उनका बहुत आदर मान किया और कहा, आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्याग किए हैं, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाता है। कार्तिक माह आपकी भक्ति का माह होगा। कार्तिक स्नान करने वाले भक्त आपको याद करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, तभी उनका कार्तिक व्रत पूरा होगा। और उस राजा को भयंकर दंड मिला और वह नरकवासी हुआ। कुछ समय के बाद एक सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई। दोनों बहुत पुण्य आत्मा थे। वह लोग धरती से स्वर्गलोक आए तो स्वर्ग के द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। तो धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन लोगों की बात सुनकर उन दोनों को पोपाबाई का वृत्तांत सुनाया और
कहने लगे कि तुम दोनों पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति से 7 दिनों के लिए मृत्युलोक भेज रहा हूं। तुम दोनों वहां जाओ और कार्तिक के इस पावन महीने में पोपाबाई का नाम लो, उनकी कथा सुनो। साथ ही 8 खोपर मतलब जो नारियल का खाली भाग होता है, राई से भरकर 5 कपड़े उसके ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, वो लेखा लेगी राई राई का। दोनों सेठ सेठानी ने वापस धरती पर आकर धर्मराज जी के कहे अनुसार किया। 7वें दिन वो उद्यापन करके वापस स्वर्ग गए तो स्वर्ग के द्वार खुले पाए। हे पोपाबाई, जैसे सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग के द्वार खोले, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके लिए खोलना। बोलो पोपाबाई की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर कार्तिक माह की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।